हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो दिस साइड अक्षत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एंग्लो ईस्टर्न के रिटन एग्जाम के बारे में। जैसा हमें पता है उसका जो रिटन एग्जाम का डेट है वो आउट हो चुका है। ये हर मंथ आउट होता है। इस मंथ के लिए जो सेंटर भी है वो आउट हो चुके हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसा पेपर होता है, आपको कौन सा कॉलेज कौन सा कैंपस प्रेफरेंस पे देना है, और उसके बाद कौन से बुक प्रेफर करने हैं और आपको इसके स्टडी मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे डे कैडेट एंट्रेंस एग्जाम का जो टेस्ट और इंटरव्यू है उसका क्या प्रोसीजर है, और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद बात करेंगे स्टडी मटेरियल्स और बुक्स के ऊपर कि आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी, कौन सा बुक प्रेफर करना है, और सेंटर प्रेफरेंस लास्ट में रहेगा क्योंकि सेंटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर पैटर्न। जो पेपर पैटर्न रहेगा वो 2 पैन में होता है, पैन 1 एंड पैन 2। पैन 1 ये आपका 100 मार्क्स का होगा जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग रहती है, और उसमें सब्जेक्ट रहेंगे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, और ये 2 घंटे का होगा। और पैन 2 में रहेगा आपका ये साइकोमेट्रिक पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन जो कि 296 क्वेश्चन 300 के अप्रॉक्स रहेंगे, और आपको टाइम बस 1 आवर मिलता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी साइकोमेट्रिक के भी मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा, तो आपको कम टाइम में ही करना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में ये इंग्लिश स्कोरिंग होगा आपके लिए। तो आप कौन कौन से टॉपिक प्रेफर करोगे? सबसे पहले होता है सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन। कुछ कुछ सेंटेंस रहेंगे उसमें ब्लैंक आउट रहेगा, तो उसे आपको कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ग्रामर रहेगा। ग्रामर में आपका ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंसेस वगैरह ये कर लेना आप, और थोड़े बहुत वोकैब कर लेना अगर हो सके तो। और उसके बाद इजी राइटिंग, ये 300 वर्ड्स का मिलता है, और ये इंटरव्यू के टाइम पे लिखने को होता है। जैसे इंटरव्यू है तो उसी टाइम ये लिखने को मिलेगा आपको। उसके बाद आता है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपका 11th-12th बेसिस पे रहता है। तो सबसे पहला होता है नंबर एंड ऑपरेशन। तो नंबर एंड ऑपरेशन में आपका ये परसेंटेज वगैरह, और हाँ इसमें थोड़ा सा एप्टीट्यूड पोर्शन भी रहता है आपका। 9th और 10th 8th का पार्ट रहता है। तो एक बुक है, मैं वो लास्ट में आपको बताऊंगा, वो बुक से आप कर लेना। बाकी मैथ में ये जो चीजें हैं आपको ऑपरेशनल, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एवरेज, परसेंटेज, एलिमेंट्री, नंबर थ्योरी, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, ये सारे एप्टीट्यूड के पार्ट हैं आपके। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सब एचसीएफ, एलसीएम, ये सारे जनरल एप्टीट्यूड के पार्ट है आपके। और एएम, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन। और उसके बाद आता है एलजेब्रा। एलजेब्रा में आपको एक्सप्रेशन क्यूबिक लेवल तक मिलेगा, इक्वेशन ऑफ फॉर क्वाड्रेटिक लेवल, प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शंस, लीनियर, पॉलिनोमियल, रेशियो, ये सब मिलेगा। पॉलिनोमियल एंड रेशनल जो कि आपको आई थिंक 9 क्लास का है, तो ये एप्टीट्यूड पार्ट का ही है, तो ये भी उस बुक में रहेगा। और ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल ये आपको 10th में मिल जाएगा आपको। ये सब कुछ देखना है। और जियोमेट्रिक एंड मेंसुरेशन, हाँ तो मेंसुरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन के जो फॉर्मूला है वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मेंसुरेशन में प्लेन ज्योमेट्री, ये जैसे लाइन, एंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, ये सब का जो होता है फॉर्मूला वगैरह देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लीजिएगा, और लाइंस और सर्कल देख लीजिएगा। ये ऊपर ऊपर से आप देखना, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना एक बार इसके क्वेश्चंस पे। बाकी 3D रहेगा, 3 डायमेंशन रहेगा। और उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में डिस्टेंस वाला रहेगा आपका, एंगल एंड डिस्टेंस एंड रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, ये सब के रेशियो रहेंगे। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ रिपोज, ये इस पे भी क्वेश्चन आप कर लेना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे भी देख लेना। प्रोबेबिलिटी आपका ये बायस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, हाँ प्रोबेबिलिटी में आप बायस थ्योरम भी कर लेना। ये हो गया। और एप्टीट्यूड में क्या क्या रहेगा आपका? ये जो चीजें थी वो जनरल एप्टीट्यूड था, मैथमेटिक पार्ट का जनरल एप्टीट्यूड था। ये जो एप्टीट्यूड है इसमें आपको थोड़े बहुत क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, स्पेशियल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब कुछ मिलेगा। इसका मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके आता है फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मैकेनिक पार्ट से रहेगा, मैकेनिक से, काइनेमेटिक्स से, डायनामिक्स से, सर्कुलर मोशन से, एसएचएम से। एसएचएम वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसपे टाइम पीरियड निकालना होता है वो आप देख लेना, प्रैक्टिस करना, वो फार्मूला बेस्ड रहता है इसमें। और थ्योरेटिकल रहेगा थोड़ा थोड़ा। और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रहेगा, ये कैपेसिटेंस वगैरह, कैपेसिटेंस आपका रहेगा, और कैपेसिटेंस का जो सीरीज एंड पैरेलल और रेजिस्टेंस रहेगा, ये सब चीजें रहेगी। सर्किट एलिमेंट एंड डीसी सर्किट्स, ये चीजें। वेव्स एंड ऑप्टिक्स, जनरल वेव ऑप्टिक्स, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रे ऑप्टिक्स, ये सब चीजें रहेंगी।
हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं। आपको ध्यान क्या करना है, आपको पहले चेक करना है कि आपका पोर्शन कौन सा स्ट्रांग है। सब में से एक एक दो दो क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो आप सब करके ही जाना है। जो चीजें ज्यादा स्ट्रांग है उस पर आप रिवाइज कर लेना, और जो वीक है उस पर थोड़ा सा फोकस करना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ऐसा फिक्स नहीं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ जाए, तो आप ये करके जाना। बाकी मैं आपको इसके प्रीवियस ईयर के पेपर में दे दूंगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। रोटेशन से मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये टॉपिक्स आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और हाँ, केमिस्ट्री से भी थोड़े बहुत 10-20 क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एंग्लो ईस्टर्न में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मटेरियल, रिएक्शन टाइप, पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद आता है बुक। आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है, तो सबसे पहले मैं बुक बताऊंगा। एक सबसे बेस्ट बुक है जो एयरफोर्स XY ग्रुप, इसमें आपको इंग्लिश मिलेगी, एप्टीट्यूड मिलेगी, और मैथ मिलेगी, फिजिक्स मिलेगी, सब कुछ मिलेगा इसमें MCQ टाइप। तो इसे आप जरूर ही जरूर सॉल्व करना। और बाकी जो चीजें फिजिक्स की रह जाती हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की थोड़े बहुत, हाँ, और मैथ की, तो आप NCERT पे भी फोकस कर सकते हो। बाकी ये एयरफोर्स XY ग्रुप का सारे क्वेश्चन करके ही जाना, और NCERT पे थोड़ा फोकस कर लेना उसके थ्योरी पार्ट पे, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये बेस्ट है। और सेंटर प्रेफरेंस, हाँ, सेंटर प्रेफरेंस ये इंपॉर्टेंट चीज है। होता क्या है, एंग्लो ईस्टर्न का जो दिल्ली सेंटर है वो सबसे हेड सेंटर है, मेन सेंटर है। वहां पे आप जाओगे, आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपको जैसे 2-3 दिन में ही मेल आ गया, तो मतलब फिर तो आप फेल हो, या तो फिर आपका क्लियर नहीं है एग्जाम। अगर मेल लेट से आता है तो इसका मतलब कुछ चांसेस हैं आपके क्लियर होने के। तो 10 to 15 डेज में आपका मेल आ जाएगा, आप क्लियर कर चुके हैं। फिर उसके बाद 20 डेज 25 डेज में आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाता है। अगर आप दिल्ली से दिए हो एग्जाम, दिल्ली सेंटर चूज किया था आपने, तो दिल्ली में आपका एक ही एग्जाम होता है, एक ही एग्जाम होगा आपको। सॉरी सॉरी, एग्जाम एक ही होगा, वो इंटरव्यू आपका एक रहेगा, जो कि ऑफलाइन इंटरव्यू रहेगा। ऑफलाइन इंटरव्यू देना रहेगा। और वही मुंबई में अगर आप देते हो, तो मुंबई में ये क्या एक फायदा है, मुंबई में ये जो है एंग्लो ईस्टर्न का मेन सेंटर एग्जाम सेंटर नहीं है। आप वहां पे दोगे, वहां पे आपको 2 इंटरव्यू देना पड़ेगा, वो भी दोनों ऑनलाइन होगा। दोनों ऑनलाइन ही होता है, तो ये चीजें ध्यान रखिए। ऑनलाइन होगा तो उसमें बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल होता है। और ऑफलाइन में क्या होता है कि एक दिन में 10 लोगों का, 15 लोगों का इंटरव्यू रहता है, एक एक लोग को वो 45 मिनट्स 1 आवर तक इंटरव्यू ले जाते हैं। तो आई होप गाइस ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो इसके स्टडी मटेरियल वगैरह है, मैं अपने टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, और मेरे गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप, अगर कोई डाउट है आपको तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्वेश्चन करिए, आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो आपको डाउट है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप गाइस ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे एंग्लो ईस्टर्न का रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होता जाएगा, तो मैं इंटरव्यू पे भी क्वेश्चंस लाता रहूंगा, और सारे कंपनीज के जैसे जैसे फॉर्म आएंगे उस पर भी क्वेश्चंस के और इसके इंटरव्यू के वीडियोस लाता रहूंगा। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।